कांग्रेस नेता और देश के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार और पूरे देश की न्याय प्रणाली को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को गिरफ्तारी के बारे में ईडी ने या भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी तो सोचना भी मत कि राहुल गांधी को आप गिरफ्तार करेंगे, इसके नतीजे बहुत खराब होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को धमकाते हुए यह कह दिया कि यदि राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी तो ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी उनके नेता हैं और राहुल गांधी इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड मामले में केस चल रहा है और उस केस में वो जमानत पर हैं और ये अभिषेक मनु सिंघवी वही उसी के वकील हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि जमानत का मतलब क्या है। जमानत का मतलब निर्दोष कभी नहीं होता, ये पूरा देश जानता है। ईडी गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा बयान राहुल गांधी का आया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिख दिया कि मैंने जो अभी चक्रव्यूह वाला भाषण संसद में दिया है वो 2 लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए ईडी कभी भी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। यदि कोई व्यक्ति जमानत पर है और ईडी पूछताछ करना चाहती है तो पूछताछ के लिए बुलाती ही है। गिरफ्तारी की बात अलग है कि जब जमानत पे है तो गिरफ्तार कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति जमानत पर है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, उसकी गिरफ्तारी तो तब होगी ना जब कोर्ट से गिरफ्तारी के आदेश होंगे और यह पूछताछ के बाद होगा। लेकिन राहुल गांधी और उनके सिपह सलार पूरे देश को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो हम सरकार को डरा सकते हैं, हम इस देश की न्याय प्रणाली को धमका सकते हैं और हमसे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए बहुत सारे कांग्रेसी मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की फोटो लिखते हुए लिख रहे हैं। वो लिखते हैं देश का प्रधानमंत्री न होते हुए भी राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है। माने प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी हो, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि हम ही हैं, हमारी ही सरकार है और हमें ऐसी फीलिंग है इनको। तो आज अभिषेक मनु सिंघवी एक वकील होते हुए जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक अनाड़ी आदमी, एक अनजान आदमी जिसको इस देश के कानून का नहीं पता, एक ऐसा आदमी जिसको हमारे देश के संविधान का नहीं पता, वो यदि एक गुंडा मवाली वाली भाषा बोले, मुझे गिरफ्तार किया तो सोच लेना नतीजे गड़बड़ होंगे, सोचना भी मत गिरफ्तारी के लिए, आम आदमी की भाषा समझी जा सकती है। लेकिन एक वकील जो ये जानता हो कि केस दर्ज है और उस केस दर्ज के बाद ये सब मामले में जमानत पर है और जमानत माने निर्दोष नहीं होता, कभी भी जमानत जो मिली है वो रद्द हो सकती है, फिर से जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ये जो धमकी दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? आप देखिए, ये वही कांग्रेसी हैं जो संविधान की कॉपी हाथ में ले लेकर, और जब ये संसद बने थे तो सांसद बनने में कोई और कॉपी लेकर नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का सांसद, केवल कांग्रेस और विपक्षी दल के नेता एक हाथ में संविधान की कॉपी ले रहे थे और शपथ ले रहे थे। तो क्या लिखा है संविधान में? क्या इन्होंने शपथ ली है? संविधान में जो लिखा है और जिसकी इन्होंने शपथ ली है, वो जो अनुराग ठाकुर बोल रहे थे ना कि कितने पन्ने हैं कांग्रेसियों से कोई बता नहीं पाया था, अनुराग ठाकुर ने फिर यह भी कहा था कि जरा इसे खोल के पढ़ भी लिया करो। यदि अभिषेक मनु सिंघवी जी आप सांसद रहे हैं, आप नेता हैं, आप जरा उस कॉपी को अच्छे से जानते होंगे, ये तो जानते हैं, लेकिन आप सोचिए वाकई में अगर इन्होंने संविधान पढ़ा होता तो क्या इस तरह की भाषा बोलते? एक कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर केस दर्ज है, एजेंसी जांच कर रही है, अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन आप कह रहे हो गिरफ्तार करने की सोचना भी मत। ये गिरफ्तारी मोदी जी करेंगे या अमित शाह हथकड़ी लेकर के राहुल गांधी के घर जाएंगे? फिर ये धमकी बीजेपी को क्यों? भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में यह आखिरी कील कैसे साबित होगी? भारतीय जनता पार्टी मतलब आप क्या करोगे? अभिषेक मनु सिंघवी से बीजेपी को पूछना चाहिए कि भाई राहुल गांधी की गिरफ्तारी का आपने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील होगी, तो भाई उसके बाद आप क्या करने वाले हो? क्या ये कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की हत्या करा देंगे? भाई आखिरी कील का मतलब तो है कि खत्म,
डेड। तो जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबकी हत्या कर दोगे, सबको जेल डाल दोगे। भारतीय जनता पार्टी जो संस्था है जिसकी केंद्र में सरकार, कई राज्यों में सरकार, इसकी सदस्यता रद्द कर दोगे। मतलब क्या, इसका तो बताना चाहिए ना भाई। थोड़ा सा और बताओ वकील साहब, देश को बताओ, देश जानना चाहता है कि आखिरकार आप ये जो कह रहे हो कि बीजेपी को खत्म कर दोगे या बीजेपी खत्म हो जाएगी अगर राहुल गांधी बंद हो गया, इसका मतलब समझाओ। यदि आप ये कह रहे हो कि देश आखिरी कील डाल देगा, जैसा इन्होंने कहा है कि देश जो है आखिरी कील ताबूत में ठोक देगा, तो ये कहेंगे मैंने तो देश के लिए कहा है। अब देश के लिए क्या कहा उन्होंने, तो देश के लिए अगर आप कह रहे हो तो देशवासी क्या राहुल गांधी के जेल में जाने से पूरे देश वाले भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट करेंगे? राहुल गांधी के जेल जाने से उन लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में बनाई है? आप दंगा फसाद कराओगे क्या? मतलब कराओगे क्या, कैसे करोगे आप? जो देश की जनता है वो तो चाहती है कि जिन्होंने भी देश में भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने भी हेराफेरी की है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। मोदी सरकार ने जितने भी अपराधियों को जेल में डाला है, जो भी कार्रवाइयां मोदी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 में हुई हैं, और जो नेता जब जेल में जाते हैं तो आपने अभिषेक मनु सिंघवी जी देखा होगा कि पब्लिक तो खुश होती है, पब्लिक चाहती है कि भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई हो। तो आप अगर ये कह रहे हो कि देश की पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट करेगी अगर राहुल गांधी जेल गए, तो भैया आज की जो जनता है वो मूर्ख नहीं है। सबको समझ में आता है, जब कोर्ट का केस चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता पूरे देश को बताएंगे ना कि भाई जेल में क्यों गया है। जेल में डालने के लिए ना तो मोदी जी जाएंगे, ना अमित शाह जाएंगे, ना बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री जाएगा। ईडी के अधिकारी जेल भेजेंगे और आदेश कौन करेगा? कोर्ट। भाई अभिषेक मनु सिंघवी जी तो अच्छे से जानते हैं ये आदेश जज साहब करेंगे। जो जेल को भेजना किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करना या निर्दोष, ये तो जज साहब करते हैं। ईडी का कोई अधिकारी चाहे डायरेक्टर ही क्यों ना हो, उसकी ताकत नहीं है कि किसी भी आम आदमी को, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता है, आम आदमी को भी उठाकर वो जेल में नहीं डाल सकते। पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, उनको कानून में ये अधिकार दिया है। पीएमएलए एक्ट की धाराओं में ये अधिकार है कि ईडी जिसको चाहे सम्मन करके बुला सकती है पूछताछ के लिए। दोषी है नहीं है वो कोर्ट में पेपर जाएंगे, जज साहब सुनेंगे, देखेंगे सबूत और गवाह देखेंगे, उसके बाद वो निर्णय करेंगे दोषी है या निर्दोष। फैसला जज का। तो अगर अभिषेक मनु सिंघवी जी ये कह रहे हैं जेल भेजने के लिए सोचना भी मत, तो अभिषेक मनु सिंघवी जी आप इस तरह की लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हो समझ में आता है। असल में हुआ यह है कि हिमाचल से ये राज्यसभा जाना चाहते थे, वह मामला उल्टा पड़ गया। सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी से कुछ समझौता हो रहा था, वहाँ स्वाति मालीवाल लड़ गई। अब सुनने में आ रहा है कि भाई अब इनको जो है कुछ राज्यों में अब चुनाव हैं, उसके बाद इनको लगता है चांस है कि कुछ सीटें बढ़ेंगी, कहीं से चुनाव हो सकता है, कुछ सीटें खाली हुई हैं। तो इनको दिखता है कि भाई वकील साहब तो ही है, इनका काम है, पेशा है भाई, कोई भी मुवक्किल इनके पास आ जाए, कोई दोषी हो नहीं हो, इनको तो बचाने का काम है। तो भाषा उस लहजे में तो ठीक है कि आप वकील की भाषा बोल रहे हो, जो आपके पास आएगा सबको बचाने का काम आपका है, आप उसका पक्ष रखें। लेकिन आप इस तरह से जज को इनडायरेक्टली धमका रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता ऐसी बात, कह रहे हैं साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया एक काम यदि सीजीआई कर सकते हैं कि महिला जज जहां बैठी हो वहां तो अभिषेक मनु सिंघवी को भेजना ही मत। लोग कोई सीडी वीडी की बात कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं क्या कह रहे हैं वो, कि कोई सीडी है, कोई जज बना देते हैं तो इनके अनुसार बने होंगे या इनकी कोई जानने वाली हो सकती है, फेवर कर सकती है, इस तरह की बातें चल रही हैं, चर्चा, मुझे नहीं पता। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की ये जो धमकी है, ये केंद्र सरकार को, ये ईडी को और ये जजों को है। सीधा सीधा इनडायरेक्टली उन्होंने धमका दिया कि भाई कोई भी ऐसा निर्णय करना सोचना भी मत, जमानत रद्द करने की सोचना भी मत, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के कानून से ऊपर हैं। राहुल गांधी गांधी परिवार के हैं और गांधी परिवार इस देश के संविधान, न्याय प्रणाली और इस देश में सबसे ऊपर है। सब जेल जा सकते हैं, सब जेल जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा,
ये जो लोग हैं ना गांधी परिवार के, ये जेल नहीं जा सकते साहब, जैसा कि अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं। इनको तो जेल में भेजने का सोचना भी मत। माने ये जो गांधी परिवार के लोग हैं, इनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये कुछ भी करें, कितना भी अपराध करें, कितना भी भ्रष्टाचार करें, कितना भी घोटाला कर लें, लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं इनके बारे में तो सोचना ही मत, क्योंकि आम आदमी थोड़ा ही है, ये खास आदमी है। ये वो खास आदमी है जो सरकार से बाहर रहते हुए भी प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावर रखते हैं, ऐसा कहना है कांग्रेसियों का। सोशल मीडिया पे आप पढ़ सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या वाकई में राहुल गांधी, अभी तक जिनसे जाति पूछी जा रही थी उसमें जाति पर भी सवाल है, अब तो धर्म पर भी सवाल है। एक जाने माने पत्रकार हैं दूरदर्शन के, अशोक श्रीवास्तव जी, उनका मैं एक्स पर पोस्ट पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि जो इंदिरा गांधी थी उनकी शादी का एक वीडियो शेयर किया उन्होंने। उसमें दिख रहा है कि वो फेरे लिए जा रहे हैं अग्नि के और आशीर्वाद लोग दे रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज से इंदिरा गांधी का फिरोज खान से शादी हो रही है। उन्होंने लिखा कि ये जो वीडियो है ये विवाह का है और इसमें विवाह दिख रहा है हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मानकर हो रहा है। लेकिन वो सवाल उठाते हैं कि फिर फिरोज खान, क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था? वो हिंदू बन गए थे क्योंकि विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ, उसकी वीडियो है। तो फिर वो जब मरे तो उनको दफनाया क्यों गया, उनको जलाया क्यों नहीं गया हिंदू की तरह? ये सवाल करा है। अब उसके आगे मैं उसका उत्तर सोच रहा था, लिखा मैंने नहीं, कि भाई ऐसा हो सकता है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया ही ना हो, विवाह कर लिया है हिंदू रीति रिवाज से और थे वो वही जो वो हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो लोग कहते। तो भाई ठीक है, वो रहते हुए हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया, इसलिए अपने धर्म के हिसाब से वो दफनाए गए हैं। वो हैं, ये चर्चा का विषय, ये है जांच का विषय है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन श्रीवास्तव जी ने जो ये एक्स पर लिखा, वाकई में क्वेश्चन मार्क तो है कि वो दफनाए क्यों गए। इसका मतलब वो हिंदू नहीं बने। जब वो हिंदू नहीं बने और दफनाए गए हैं, तब राजीव गांधी जो उनसे पैदा हुए, संजय गांधी जो पैदा हुए, फिर वो पहली बात तो गांधी कहाँ से हुए, फिर वो हिंदू कैसे हो गए? अब आ जाइए राजीव गांधी की बात। राजीव गांधी के फिर लोग जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी वीडियो से जवाब दिया कुछ ने। तो राजीव गांधी के अस्थियों को विसर्जित करने के लिए राहुल गांधी गए हैं गंगा जी, तो अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं, कांग्रेसी जवाब दे रहे हैं। ये है जवाब। इसका मतलब राजीव गांधी हिंदू धर्म को अपनाते थे, मानते थे और उन्हीं के रीति रिवाज से उनका अंतिम क्रिया हुआ है। चलिए मान लिया मैंने। अब इसका मतलब यह है, कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये दोनों, माता बेशक होगी। अब यहाँ भी एक सवाल है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन वो हिंदू हैं क्योंकि पिता हिंदू है कांग्रेसियों के हिसाब से। तो यदि हिंदू है तो अब बात फिर से वहीं आती है जहां चली थी, हिंदू है तो हिंदुओं में जाति है। तो भाई मैं त्यागी हूं, त्यागी ब्राह्मण। तो राहुल गांधी ये बताएं वो कौन है? एक बार मैंने देखा था, दत्तात्रेय गोत बता रहे थे, ब्राह्मण बता रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही थी हम तो जो है कश्मीर के कोल हैं। तो इंदिरा गांधी जो है, नेहरू जी, वो कोल ब्राह्मण थे। तो अगर ब्राह्मण है तो फिर इसमें छुपाना क्यों है भाई? मैं अपने नाम के आगे बोलता हूँ पवन त्यागी, मैं तो नहीं छुपा रहा, तो मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अगर राहुल गांधी सामने आए और पूरे देश को जो जाति पूछ रहे हैं लोग, विवाद को ख़त्म कर दें और बताएं कि भाई मैं हूँ ब्राह्मण, और ब्राह्मण बता दें तो मुझे तो खुशी होगी। मैं ब्राह्मण जो एसोसिएशन है भाई, उसका जो है मैं अब उसमें जुड़ा हुआ हूँ, परिवार समाज की तरफ से मैं स्वागत करूँगा। माला लेके जाएंगे, हम तो मिठाई बांटेंगे, राहुल गांधी भैया ब्राह्मण है, सिद्ध हो गया। तो स्वीकार करे, देश को बताए और विवाद को ख़त्म कर दे। हिंदुओं में सब अपनी जाति छुपाता तो कोई नहीं है, आजकल तो कोई भी नहीं छुपाता, तो राहुल गांधी क्यों छुपा रहे हैं? लेकिन कुल मिलाकर ये तो हुआ ये वाली बात विवाद की, और ये बात हुई कि ये भाई इतने पावरफुल लोग हैं कि सोचिए कोई हिम्मत नहीं कर रहा है बोलने की। पूछा जा रहा है राहुल गांधी को जेल में नहीं डाला जा सकता, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने बता दिया कि कानून से भी ऊपर अगर कोई इस देश में है राहुल गांधी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।